हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन, और आज के लिए बहुत अच्छा टॉपिक चूज किया गया है। ये टॉपिक है कि आपकी भक्ति से ईश्वर प्रसन्न है। आपने अगर ध्यान दिया होगा थंबनेल पर, तो इसमें हमने कोई भी विस्मयादिबोधक या प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया है। मतलब ये एक अफर्मेशन है, आपकी भक्ति से ईश्वर प्रसन्न है, क्वेश्चन नहीं है प्रसन्न है कि नहीं है। अब उनकी जो प्रसन्नता है उसका एवरेज क्या है, कितना प्रसन्न है और कितना वे और सुधार चाहते हैं या क्या उनकी गाइडेंस है, ये आज का पूरा विषय है और इसी पर टैरो रीडिंग करूंगा। आज की टैरो रीडिंग करने के लिए मैंने दो टैरो डेक्स को चूज किया है। सबसे पहला योगिनी ओरेकल कार्ड्स और दूसरा योगिक पाथ ओरेकल कार्ड्स। ठीक है, तो दोनों ओरेकल कार्ड्स हैं और इन्हीं दोनों ओरेकल कार्ड से आज की रीडिंग करूंगा। आज ट्रेडिशनल टैरो डेक जो 78 कार्ड्स के होते हैं उनको सस्पेंडेड रखा गया है। आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स बनाई गई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। चूँकि धर्म का मामला है इसलिए धार्मिक पाइल के सिंबल्स लिए गए हैं। और आज पहली पाइल है ऋग्वेद, दूसरी पाइल है यजुर्वेद और तीसरी पाइल है सामवेद। तो चारों वेदों में से शुरू के 3 वेद आज की पाइल के सिंबॉलिक्स के रूप में आपकी स्क्रीन पर, तीनों वेदों में से या तीनों वेदों के नाम में से जो अच्छा लगता है वो आप अपनी पाइल के रूप में चूज़ कर लें और उसे देखें, वो आपके साथ पूरी तरह से रेजोनेट करेगी। मैं आपको बता दूं कि ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, तो जब से आप इसको देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करनी शुरू होगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दिया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग को देखने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करेंगे तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज पहली बार मुझसे जुड़े हैं, पहली बार एस्ट्रो गुरु चैनल पर आएंगे, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में जानी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर, एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर केवल मैसेज करना है। थ्रू आउट मैसेज सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो देर नहीं करते हैं, आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। ईश्वर से जुड़ा मामला है, ईश्वर के सानिध्य में उनकी शरण में चलते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने ऋग्वेद को चुना था। ऋग्वेद को मेरे बगल में लगा दिया गया है, दैट मीन्स ऋग्वेद की फोटोग्राफ को मेरे बगल में लगा दिया गया है। ऋग्वेद वेदों के बारे में सिर्फ एक चीज़ समझिए, अगर आप सनातन धर्मी नहीं हैं या सनातन धर्म को ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो दुनिया की अब तक की ज्ञात पुस्तकों में से ये सबसे प्राचीन है। कई सारे धर्मों में और कई सारे रिलीजन्स में ये कहा गया है या इस तरह की बातें भी हुई हैं कि उनके रिलीजन के आने के बाद दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैला, लेकिन उनको शायद पता नहीं था कि सनातन धर्म ने उनके रिलीजन के शुरू होने से हजारों साल पहले वेद लिख डाले थे। और वेदों के बारे में आपको बता दूं कि अभी भी डिकोड नहीं हुए हैं पूरी तरह से। बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे अभी भी श्लोक और मंत्र हैं जिनको डिकोड नहीं किया जा सका है, जिनकी व्याख्या अभी भी पेंडिंग है, उस पर शोध कार्य अभी भी अनवरत चल रहे हैं। क्योंकि जो समझा गया है शाब्दिक अर्थों में वो एक्चुअल मीनिंग नहीं है, बहुत डिफर है। तो ऋग्वेद सबसे पहले वेद के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। और सबसे पहले योगिनी ओरेकल कार्ड्स, आज ओरेकल कार्ड से सीधे रीडिंग करूंगा और दोनों ही ओरेकल कार्ड्स हैं। आपकी भक्ति से ईश्वर प्रसन्न है, ये पॉजिटिव अफर्मेशन है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। बस उनकी प्रसन्नता का प्रतिशत क्या है या उनकी ओर से क्या सजेशन और गाइडेंस है, ये आज की टैरो रीडिंग का पूरा विषय है। पहले मैंने सोचा था कि टॉपिक लूँ कि क्या वे प्रसन्न हैं, फिर मुझे लगा नहीं, ऐसा नहीं लेना चाहिए। उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं करना है मुझे, ईश्वर के ऊपर उनकी प्रसन्नता हम मान के चलते हैं कि हमारी भक्ति से या आपकी भक्ति से प्रसन्न है, लेकिन उनकी प्रसन्नता का औसत क्या है और वे क्या फर्दर गाइडेंस करते हैं एक तरह से, या उनका क्या मैसेज आपके लिए है, वो आज मैं कवर करूँगा।
आपके लिए योगिनी ओरेकल कार्ड से पहला कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज ओंगनी पदा, ठीक है। दूसरा कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है अग्निनुना, कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है वराही, कार्ड नंबर 4 आपके लिए है भैरवी, और लास्ट में आपके लिए है विंध्य, विंध्य पद। विंध्यवासिनी माता का नाम आपने सुना होगा, तो ये उन्हीं से संबंधित है एक तरह से। और वाराही जो हैं ये भगवान विष्णु के वाराह अवतार की फीमेल एनर्जी हैं, ठीक है। तो आपके लिए 5 कार्ड योगिनी ओरेकल डेक से। योगिनी ओरेकल डेक के बारे में बता दूं कि ये माता के 64 स्वरूपों के बारे में बताती हैं। 64 योगिनी होती हैं, उनके 64 अलग अलग स्वरूप हैं, और योगिनी सीधे सीधे तंत्रों से संबंधित रखती हैं। तो इसीलिए वैदिक में इनके बारे में थोड़ी जानकारी कम मिलती है, और चूंकि तंत्रों से संबंधित हैं इसलिए इनके बारे में जानकारी और भी सीमित है। खैर, ईश्वर आपकी भक्ति से प्रसन्न है। यहाँ पर आपके प्रेजेंट को डिफाइन करते हुए, बताते हुए भैरवी पदा, जो देवी का भैरवी स्वरूप है, वो आया हुआ है, और वो बताती हैं कि हाँ ईश्वर प्रसन्न है, प्रसन्न दिख रहे हैं, लेकिन गुंजाइश है, सुधार की गुंजाइश है अभी और चीज़ों को अपने मतलब उनके अकॉर्डिंग चेंज करने की। क्योंकि आपने जो किया है, आपने अपनी भक्ति को कहीं ना कहीं किसी न किसी डिमांड के साथ जोड़ रखा है, और उस डिमांड के लिए आपका थोड़ा सा जिद्दी होना, आपका थोड़ा हठीले स्वभाव में होना भी दर्शाता है, दिखाई देता है। इस पूरे सिनेरियो में आपको अपने आप को शिशु रूप में, यहाँ सजेशन अब आपके लिए आ रहा है, शिशु रूप में अपने आप को समझना चाहिए, बच्चे के रूप में आपको समझना चाहिए कि ईश्वर के सामने आप एक बालक हैं, एक बालिका हैं, बच्चे हैं, और उनके प्रति आपका समर्पण का भाव और हठ का भाव बिल्कुल बच्चों वाला ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जिद तो करते हैं लेकिन जल्दी मान जाते हैं, रूठते हैं फिर मान जाते हैं, अपनी ही गलती को या आपकी ही गलती को थोड़ी देर में भूल जाते हैं। कभी देखा होगा छोटे बच्चे के पैर में चोट लग जाए और शाम को पापा घर पे आए या शाम को मम्मी ऑफिस से घर पे आए, तो लोग घर के पुश करते हैं कि अरे इनको भी बताओ चोट लगी थी, तो बच्चा भूल जाता है मेरे कौन से पैर में चोट लगी थी। कभी कभी गलत पैर बताता है, और ये भी बता देते हैं बच्चे की दर्द हो रहा है। तो कुल मिलाकर उस मासूमियत की ज़रूरत है। भक्ति क्या होती है? भक्ति एक भाव है जो समर्पण दिखाता है। सनातन धर्म में चैतन्य महाप्रभु और मीरा भक्ति के 2 प्रतिमान स्थापित किए हुए लोग हैं। मीरा की भक्ति के बारे में किसी तरह की डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। मीरा की भक्ति एक ऐसे स्वरूप में थी जहाँ पर एक प्रसंग होता है जहाँ उनके जो पति थे उन्होंने उनसे पूछा था कि तुम कहती हो मैं कृष्ण से प्यार करती हूँ और तुम कृष्ण को प्रेजेंट मानकर चल रही हो, जबकि तुम्हारे और कृष्ण के जन्म में हजारों साल का फासला है। कहना तो बिल्कुल सही था। और ये जो हजारों साल का फासला है ये तुम्हारे और उनके प्रेम को कैसे मिला सकता है, कैसे पॉसिबल है? तो उन्होंने कहा कि मेरे और आपके बीच में प्रेम होने की संभावना नहीं है, क्योंकि आप और मैं समसामयिक हैं। आप हैं और नहीं रहेंगे। आप कल नहीं रहें, पॉसिबल है, कल मैं ना रहूं तो पॉसिबल है, और अगर हम दोनों में से एक ना रहे तो हमारे बीच का प्यार खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वहीं पर क्लोज हो जाएगा। लेकिन कृष्ण अनवरत हैं और उनके और मेरे प्रेम के बीच ये समय बाधा नहीं बन रहा है, बिल्कुल बाधा नहीं बन रहा, कोई समस्या ही नहीं है। मीरा के पूरे जीवन काल में जब वे कृष्ण के लिए कहते दीवानी हो गई तो उन्होंने कृष्ण को पति के स्वरूप में मान लिया था। और अगर मीरा की जीवनी पढ़ी जाए तो उसमें है कि मीरा ने कहीं भी ऐसा नहीं प्रिटेंड किया, कहीं भी ऐसा नहीं दर्शाया कि वो किसी मूर्ति से प्यार करती हैं, किसी स्टैचू से प्यार करती हैं। नहीं, वे कृष्ण से प्यार करती थी, सीधे कृष्ण से।
उसमें कोई मूर्ति कोई स्टैचू बीच में बाधा नहीं थी, और जब कोई स्टैचू या मूर्ति बाधा नहीं थी तो टाइम कैसे बाधा हो सकता है। और इसीलिए वो लव टाइमलेसनेस में था। तो आपको एक शिशु रूप में, एक बालक, शिशु असल में बालक का मतलब जेंडर होता है, बालिका मतलब जेंडर हो जाता है। शिशु जो वर्ड है ये चाइल्ड है, तो शिशु वर्ड के साथ ही कंटिन्यू करूंगा और इसी को समझें। आपको अपने आप को एक शिशु रूप में परिणित करना है, कन्वर्ट करना है, और तब आपका भक्ति की ओर आगे बढ़ने में जो बाधाएं आ रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। सबसे पहली चीज, अपनी डिमांड को हटा दीजिए, क्योंकि अगर आप पूजा कर रहे हैं, ठीक है, कोई व्रत कर रहे हैं, व्रत का मतलब हठ होता है, जिद होता है। व्रत का जो शाब्दिक अर्थ है वो जिद है। आज हम अपने ईश्वर के लिए एक व्रत ले रहे हैं जिसमें हम अन्न नहीं खाएंगे, फलाहार करेंगे, जिसको बोलचाल की भाषा में फरहरी कहते हैं। फरहरी मतलब फल या उस तरह की चीज़ों को ग्रहण करना जो अन्न नहीं है, ठीक है। तो ये एक जिद है, व्रत एक तरह की जिद है, लेकिन बुरा नहीं है, ये बड़े काम का भी होता है, आपके शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। साइंटिफिकली या मेडिकली ये प्रूव भी किया गया है कि व्रत करने से बहुत लाभ मिल जाता है, और एक तरीके से हमारी बॉडी को ब्रेक मिल जाता है। व्रत में जब आप अन्न नहीं खाते, बहुत सारे लोग फल पर रहते हैं, बहुत सारे लोग कुछ मूंगफली या अलग चीज़ों को सेवन करते हैं, तो हमारी बॉडी में कंज्यूम होने वाले डेली के चीज़ों में एक परिवर्तन आ जाता है, एक गैप आ जाता है। तो एक तरह से हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उसमें वो मशीन के तेल की तरह काम करता है। जैसे वो होता है ना, गाड़ी में इंजन ऑयल चेंज करते हैं, तो वो उस तरह का काम करता है व्रत। तो हमारे बॉडी के इंजन ऑयल को चेंज करने के लिए व्रत रखना चाहिए। इससे मन सात्विक भी हो जाता है, अंदर से मन प्रसन्न भी हो जाता है। व्रत के समय में काफ़ी खुश रहते हैं। कहते हैं ना, व्रत करिए तो गुस्सा मत करिए किसी पर, दूसरों से थोड़ा इग्नोर हो जाइए व्रत के दिन में, तो थोड़ा सा गुस्सा कम आएगा। यहाँ अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए अपनी भक्ति के भावना में इन्वॉल्व हैं तो स्वयं को आध्यात्मिक पथ पर नहीं मानना है। अगर आप किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं तो ठीक, फिर गिव एंड टेक रिलेशन, बुरा मत मानिएगा, फिर गिव एंड टेक रिलेशन चल रहा है वो भी बुरा नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म इतिहास में बहुत सारे जगह पर ऐसे उद्धरण आए हैं जहाँ पर किसी स्पेसिफिक चीज़ को प्राप्त करने के लिए व्रत या तपस्या या पूजा पाठ की गई है। तो ये भी धर्म का ही हिस्सा है, कोई बुरी बात नहीं है, करिए। लेकिन अगर, तो वो तो एक चीज़ होगी, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपका भक्ति भाव इसलिए है कि आपको ईश्वर की शरण में अपने आप को रखना है, उनकी कृपा प्राप्त करनी है, और आपका डिमांड से या किसी मांग से कोई लेना देना नहीं है, तो आपको उस मांग को हटा देना चाहिए और कभी कभी अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना में गो विद द फ्लो कर देना चाहिए। ये कैसे करेंगे? ईश्वर की पूजा बिना किसी कारण से करके देखिए, बिना किसी कारण से, जिसको आप मानते हैं, जिस भगवान को आप पसंद करते हैं, मानते हैं, जिनके प्रति श्रद्धा का भाव है। वैसे कहते हैं ना कि हैं तो सब एक ही, ये जो कहा गया है कि वे हैं एक। जैसे अगर आपने सुना भी होगा कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों को एक माना जाता है। भगवान शिव ने भी कहा है कि इनमें भेद करने वाला मूर्ख होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं है। भगवान शिव की आरती में भी आता है कि प्रणवाक्षर में ये तीनों एका, ऐसे करके। प्रणवाक्षर मतलब जो प्रणव अक्षर है, प्रणव मीन्स जो इनिशियल अक्षर है। अब मजबूरी है कि उसे अक्षर कहना पड़ा, जो ओमकार है उसमें ये तीनों एक हैं, अलग नहीं है। तो आपको अपने आप को अगर भक्ति के मार्ग पे ले जाना है तो आप अपनी डिमांड को साइड कर दें और कुछ मामलों में भक्ति को सिर्फ भक्ति रहने दें, उसमें कोई डिमांड, कोई चाहत ऐड ना करें। ठीक है। मीरा, कृष्ण, फिर से मीरा का उदाहरण लूँगा। मीरा कृष्ण के लिए एक तरह से समर्पित थी, कृष्ण को पति मानती थी, लेकिन कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं आया जहां मीरा ने ये कहा हो कि मुझे साक्षात कृष्ण का अभी साथ भी चाहिए, कि भगवान आओ मेरे साथ रहो। नहीं, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं उनकी पत्नी हूँ। एक सखी संप्रदाय है जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा, वे कृष्ण को सखी मानते हैं। उसमें जो पुरुष होते हैं वे भी स्वयं को सखी मानते हैं।
वे पुरुषों की तरह वस्त्र पहनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन स्वयं को कृष्ण की सखी मानते हैं। उनका मानना है कि कृष्ण ही पुरुष हैं, बाकी सब सखी हैं, सब स्त्री हैं, कोई पुरुष नहीं है। और इसके बारे में मैंने एक कहानी भी बताई थी, हालांकि ये सखी संप्रदाय की नहीं थी, जिस कहानी का नाम है जब शिव नाचे गोपी बनकर। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उसको जाकर के सुन सकते हैं। शिव कहते हैं कि जब मैं वहां पहुंचा तो शिव नहीं थे, मैं गोपी ही था, मेरा पुरुषत्व ही खत्म था। जब मैं वहां से वापस आया तो मेरा फिर से पुरुषत्व में फिर शिव था। लेकिन उस मोमेंटम में मुझे समझ में नहीं आता क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि लोगों ने उनको बताया था कि वहां रासलीला में सिर्फ गोपियां या महिलाएं ही जा सकती हैं, वहां एक ही पुरुष हैं कृष्ण, दूसरे पुरुष की कोई जगह ही नहीं, एंट्री बैन नहीं है, जगह नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो अगर आप पुरुष बन के जाएंगे तो जा ही नहीं सकते, हो ही नहीं पाएगा, आप उस रास को ही मिस कर देंगे। आप महिला बन के जाएंगे तो कृष्ण के साथ उस रास में सम्मिलित हो सकते हैं। और वो जो रास था जिसमें कृष्ण गोपियों के संग थे और राधा के संग थे, और राधा के संग थे और सभी के संग थे, उस कहानी को सुनिएगा, उसमें मैंने पूरी डिटेल इत्मीनान से समझाई हुई है क्या था। वापस से यहाँ विषय पर आते हैं। तो आपको अपने आप को शिष्य रूप में परिणित करना है, डिमांड्स हटा करके डिमांडलेस भक्ति की ओर आगे बढ़ना है, और तब ईश्वर की कृपा श्रद्धा आपके ऊपर उतरनी और अच्छे तरह से शुरू होगी। अभी प्रेजेंट टाइम में आपकी भक्ति सही रास्ते पर है, उसमें कोई कमी, कोई गलती, कोई अड़चन नहीं है। ईश्वर आपसे कहीं नाराज मुझे नहीं दिख रहे। अब ओरेकल योगिक पाथ कार्ड्स और देखते हैं कि ओरेकल योगिक पाथ आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, इनसे आपके लिए क्या आता है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है मेरे पास तेजस, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए बुद्धि, थर्ड पोजीशन पर आत्मन, फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए सत्य, और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है काफ। काफ वात पित्त कफ वाला काफ है, ठीक है। तो ये हमारे शरीर की एक अवस्था होती है जहाँ पर कफ का बढ़ना या घटना कई सारी चीज़ों पर हमारे शरीर के अपना असर दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओरेकल योगिक पाथ आपके भक्ति के मामले में किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहते हैं कि आप एक सही पोजीशन पर हैं, लेकिन अब इस पोजीशन से खुद को डाउन होने से बचा के रखना है, पहली बात। और दूसरी बात, स्वयं का, जैसा अभी बताया, शिष्य रूप में समर्पण करें। अगर आप शिष्य रूप में स्वयं को समर्पित नहीं कर पाते बाई चांस, क्योंकि शिष्य रूप में समर्पित करना क्या होता है, शिष्य रूप में स्वयं को समर्पित करने का मतलब आप कुछ भी नहीं हैं और आप कुछ भी नहीं जानते। जैसे यहाँ शिष्य रूप का मतलब हुआ कि हो सकता है कि अपने भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए आपको अपने रिचुअल्स में लैक लगे, जो भी आप पूजा पद्धतियाँ या उपासना करते हैं उसमें कमी लगे, या कोई आपको कमी बता दे कि भाई आप ना ये चीज़ गलत तरीके से कर रहे हैं। एक छोटे बच्चे के द्वारा की गई प्रार्थना, वो सिस्टमैटिक हो या ना हो, स्वीकार करी जा सकती है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। जैसे वो कहानी सुनी होगी ना कि एक गांव में बारिश नहीं हुई थी, तो गांव वालों ने प्लान किया कि जंगल में हम जाते हैं और जो वृक्ष देवता हैं उनकी पूजा करेंगे, फिर बारिश होगी। सारे गांव वाले पहुँचे, एक बच्चा छाता लेकर पहुँचा हुआ था। इसे श्रद्धा कहते हैं। उस बच्चे की श्रद्धा पूरी थी, गांव वालों की श्रद्धा अधूरी थी। क्यों? क्योंकि वो बारिश की प्रार्थना करने गए थे, लेकिन डाउट था होगी कि नहीं। अपना काम कर दो, पूजा करके चले आओ। बच्चे को डाउट नहीं था कि हम बारिश के लिए पूजा करने जा रहे हैं, तो बारिश होगी, मैं भीग जाऊंगा, तो मैं छाता लेके जाता हूं। तो कभी कभी बच्चों की मासूमियत बड़े काम की होती है। तो यहां आपके लिए है कि अगर, अच्छा एक चीज तो ये थी, अब यहां आत्मन का कार्ड कहता है कि अगर वो बाल रूप, वो शिष्य रूप आपके द्वारा पॉसिबिलिटी में कम आ रहा है बिकॉज ऑफ बिजीनेस ऑफ योर लाइफ, तो आपको सिर्फ अपने आप को फ्री करना होगा, छोड़ना होगा, एक असुरक्षा में छोड़ना होगा। अब असुरक्षा क्या है, इसको मैं थोड़ा समझाने के लिए गीता का एक उदाहरण लूंगा। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्टकृताम, ये कृष्ण कहते हैं। तो ये सिर्फ कृष्ण ने कहा है कि साधुओं के परित्राण के लिए, लेकिन इसका एक और मर्म है।
वे लोग जो साधु नहीं हैं लेकिन साधु होने का ढोंग कर रहे हैं, उनके परित्राण के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए मैं अवतरित होऊंगा। असाधु, जो साधु नहीं हैं, सिर्फ साधु दिख रहे हैं। क्योंकि जो साधु है, साधु का मतलब सीधा साधा, सामान्य, बिना छल कपट के, कोई छल नहीं। साधु का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर छल समाप्त हो गया, जिसके अंदर मैनिपुलेशन करना बंद कर दिया हो, जिसके अंतस ने, जो अब किसी तरह से आपको डाउन करने, नीचा दिखाने, डिग्रेड करने के लिए कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है, वो साधु है। उस साधु के परित्राण की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो साधु बना ही परित्राण करके है। परित्राण, परित्राण का मतलब अपने आप में एक पवित्रता ला करके। परित्राणाय साधु नाम, स्वयं के परित्राण के लिए, स्वयं साधुओं के उत्थान के लिए और दुष्टों के नाश के लिए। अब साधुओं का उत्थान क्या है? कि वो व्यक्ति जो साधु नहीं है लेकिन साधु होने का ढोंग कर रहा है, उसे साधुता में लाने के लिए, उसे साधुता का पाठ पढ़ाने के लिए कृष्ण ने गीता में इसीलिए संन्यास योग, कर्म योग, भक्ति योग, इन सब के बारे में चर्चा की है, बताया है विस्तार से। और दुष्टों का संहार तो एक अलग ही बात है। तो यहां आपको सिर्फ अपने आप को फ्री करना है, एक असुरक्षा में छोड़ना है। और असुरक्षा किसकी? कि ईश्वर के सानिध्य में उनके शरणागत हम हैं। अब वे जैसा चाहें वैसा करें। आचार्य शंकराचार्य का एक वचन है, भज गोविंदम मूढ़मते। तो उसमें यह है कि वे कहते हैं कि हे मूढ़मति भज गोविंद, गोविंद का भजन करो। एक स्टूडेंट था, वो संस्कृत के व्याकरण को रट रहा था, तो उसे देख करके आचार्य के मुंह से निकला भज गोविंदम मूढ़मते, कि कहाँ तू संस्कृत रट रहा है, कहाँ तू संस्कृत का दोहराव कर रहा है, तुझे तो गोविंद का दोहराव करना चाहिए। और जब आप उनकी शरण में अपने आप को फ्रीली छोड़ देते हैं तो वे ड्राइव कर रहे होते हैं आपकी लाइफ को। अब यहाँ आपके तेजस में, आपके ओज में वृद्धि होनी, आपकी बुद्धिमत्ता आपके आईक्यू लेवल में इम्प्लीमेंट होना, आपके अंदर सात्विक गुण का आना और आपके अंदर से सभी दुर्गुणों का नष्ट होना, ये आने वाले समय में पॉसिबल होगा और ऑटोमेट होगा। आपको कुछ करना नहीं है। भक्ति के पथ पर सही हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर अपनी भक्ति के पथ में और आगे जाना चाहते हैं तो, और अगर नहीं जाना चाहते तो ये भी आपके लिए आया है कि आप सिर्फ अपनी डिमांड्स के लिए अपनी भक्ति को करें, और वो डिमांड्स आपकी आगे फुलफिल होंगी जब सही समय आएगा तब। तो उम्मीद है पाइल नंबर 1 आपको चीज़ों में क्लियरिटी मिल गई होगी। आज की रीडिंग आपके लिए यहीं क्लोज होती है। अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपके रीडिंग में आपने यजुर्वेद को चुना था। यजुर्वेद की फोटोग्राफ मेरे बगल में लगा दी गई है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। यजुर्वेद दूसरा वेद है, ऋग्वेद पहला, यजुर्वेद दूसरा वेद है। तो चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी भक्ति से ईश्वर प्रसन्न हैं। ये पॉजिटिव अफर्मेशन है, इसमें कोई निगेटिविटी या क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो इस विषय पर कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है, अब ये तो पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव पर टैरो क्या कहता है, ईश्वर की ओर से क्या इंफॉर्मेशन आती है, ये मैं आज बताऊंगा। पहला कार्ड आपके लिए तारिणी, तारिणी पद, पद का मतलब पोजीशन। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए अभयी, अभयी, अभयी का मतलब होता है अभय, यानी बिना डर के, जो आपको अभय प्रदान करती हैं। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए रसंग्रह। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए इरुडी, और लास्ट में आपके लिए अपीयर हुई हैं अनीतकारी। ठीक है, अनीतकारी, अनीतकारी का मतलब होता है जो अनीत से, अनीति, अनीति से भी चल सकती हैं। अनीति, अनीति मतलब जो रूल्स को वायलेट करती हैं, तोड़ देती हैं,
नियमों की परवाह नहीं करती, नियमों के विरुद्ध जा सकती हैं जरूरत पड़ने पर। रामायण, अगर किसी के पास रामायण गीता प्रेस से जो पब्लिश हुई है, मैंने तो गीता प्रेस वाली ही पढ़ी है, बाकी मैं नहीं जानता, क्योंकि अब एक वर्जन लेने के बाद दूसरा वर्जन रखने की जगह भी होनी चाहिए। खैर, कभी सोचूंगा इसके बारे में। तो मैं रामायण की बात कर रहा था। रामायण जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, संस्कृत वाली, उसके पहले चैप्टर को खोलिएगा और श्लोकों के अर्थ पढ़िएगा। मुझे श्लोक संख्या ठीक से याद नहीं है। एक जगह पर उसमें आया है कि राज्य को चलाने के लिए, जनता के, अपने राज्य की जो प्रजा है उसके कल्याण के लिए, यदि प्रजा के, अब ध्यान से सुनिएगा इसको, प्रजा के कल्याण के लिए यदि राजा को आतताई हो जाना पड़े, आतताई मतलब एक्सट्रीमिस्ट हो जाना पड़े, बहुत ज़्यादा विध्वंसकारी हो जाना पड़े, ठीक है, तो होना चाहिए। मतलब इसको अगर आज के परिप्रेक्ष्य में लें तो वे लोग जो हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वे लोग जो आतंक फैला रहे हैं, वे लोग जो दूसरों को डरा करके सिर्फ अपने आप को इस्टेब्लिश करने की गलत कोशिश कर रहे हैं, इनके प्रति राज्य को या राजा को या जो राज्य में जो पोजीशन पर हैं उनको एक्सट्रीमिस्ट होकर के पनिश करना चाहिए, इनको बिना इनके मानवाधिकारों की चिंता किए हुए, क्योंकि ये दानव हैं और दानवों के साथ मानवों जैसा व्यवहार नहीं शोभा देता। लेकिन अलग बात है, आजकल तो मानवाधिकार संगठन भी है, करते तो वो दानवों की ही रक्षा है, क्योंकि उनका जो इतिहास है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो खैर, अनीतकारी जो ये देवी हैं, ये समाज की सुरक्षा, भलाई, भक्तों के परित्राण, कल्याण के लिए नीतियों को तोड़ करके काम करना पसंद भी करती हैं। अब आपके लिए क्या है वो समझें। भक्ति के मार्ग पर, आज हमारा विषय भक्ति का है। आपके लिए इरुदिपद का कार्ड पेयर हुआ है प्रेजेंट को लेकर के। भक्ति के मार्ग पर अभी इनिशियल स्टेज में है, अभी बहुत लंबे सफ़र को तय करना है। इसलिए अगर आपको गलती से ये लगता हो कि आप एक ऐसे पोजीशन पर हैं जहां बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया है आपने, या माला फेरते, जप करते या भक्ति करते हुए आपने अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पर ले आए हैं जहां ईश्वर के साथ आपका तादात्म्य बन गया है, तो गलत हैं अभी आप, क्योंकि अभी आप स्टेज 1 पर ही हैं। एक तरह से तादात्म्य बन रहा है, बन तो गया है, लेकिन उसमें जो आपका अहंकार है, उस अहंकार को क्लोज करना ही पड़ेगा। अगर उस अहंकार के साथ चले तब गड़बड़ हो जाएगी। भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त कौन है? नारद, नारायण नारायण, ठीक है। नारद जी ने भक्ति सूत्र भी लिखा है, पूरी पुस्तक है, मार्केट में मिलती है, आप चाहें तो खरीद सकते हैं, या कभी इंटरनेट पर सर्च करिएगा, नारद भक्ति सूत्र नाम है उसका। लेकिन कई सारी कहानियों में दूसरे भक्तों की बड़ाई की गई है जो नारद से अधिक भक्त थे। नारद जी को कभी इसके बारे में कोई पछतावा नहीं हुआ, किसी प्रकार का अहंकार नारद को नहीं हुआ, लेकिन कुछ मामलों में, कुछ कथाओं में नारद को अहंकार हुआ भी है। तो उस अहंकार का प्रतिफल नुकसान के तौर पे उनको मिला भी है, ठीक है। तो यहाँ समझना सिर्फ ये है कि ईश्वर को अगर आपकी भक्ति चाहिए तो उसे आपके अहंकार से मतलब नहीं है, और आप अपने अहंकार को अगर डाउन नहीं कर सकते तो आपकी भक्ति में दम नहीं है। समझिए इस चीज़ को, दोनों का अंतर है। यहाँ पर आपके द्वारा किए गए भक्ति भाव को ईश्वर स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन अभी और गुंजाइश बची है। कहीं कहीं जिसको कहते हैं ना रिचुअल्स, परंपराओं में कहीं कहीं उसमें बंध गए हैं और कहीं कहीं उनको छोड़ भी दिया है। ये दोनों चीज़ें यहाँ आ रही हैं। अब यहाँ पर ये दोनों क्यों आ रही हैं? क्योंकि पाइल नंबर 2 में कई ऐसे लोग हैं जो परंपराओं के अनुपालन में इतना इन्वॉल्व हैं कि उफ हो गई है, हद कर दी है, ज़्यादा हो गया है। और कुछ लोग परंपराओं के अनुपालन से इतना हटे हुए हैं कि भैया थोड़ा लग जाना है, बहना थोड़ा इसमें आ भी जाओ, कुछ परंपरा के हिसाब से कर लो। तो जो हटे हुए हैं उनको आना है, जो एक्सट्रीम हो गए हैं उनको थोड़ा सा डाउन करना है, चीज़ों में थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। तारिणी पदा ये कहती हैं कि उस संतुलन को स्थापित कर लो, वह संतुलन जो आपको सुकून दे,
क्योंकि एक्सट्रीम होना आपको तंग कर रहा है, भले अहंकार बना के। बिल्कुल ही हटे होना या एकदम सतह से नीचे होना आप में गिल्ट पैदा कर रहा है कि शायद मैंने ठीक से नहीं किया है, या शायद मेरे करने में कमी रह गई है, शायद मेरे पास टाइम नहीं है, शायद मैं बहुत बिजी हूँ। दुनिया भर के एक्सक्यूज़ चल रहे हैं। तारिणी कहती है कि उन सारे एक्सक्यूजेस का कोई और छोर कारण नहीं है। लेकिन अगर, अच्छा यहाँ अब एक और चीज़ है, अगर आपको लगता है कुछ मामलों में कि आप ईश्वर के प्रति भक्ति का भाव दिखा करके, बुरा मत मानिए अगली लाइन पर और ध्यान से सुनिएगा, ये रेजोनेट करेगी कई लोगों के साथ में। ईश्वर के प्रति भक्ति का भाव दिखा करके आप अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं, आपका टास्क कंप्लीट हो गया। दूसरे शब्दों में कहें तो ईश्वर पर एहसान कर दिया, तो ये बंद कर दीजिए, टास्क नहीं है। ठीक, इसको हालांकि करना तो कार्य की तरह है। क्यों? क्योंकि ये डिसिप्लिन में आ जाएगा। जैसे एक मान्यता है ना, नॉर्मली कहते हैं कि नहा धो करके ईश्वर की पूजा करिए फिर घर से बाहर जाइए। ये ऐसा नहीं है कि सुबह नहा धोकर ईश्वर की पूजा करना ही आपको ईश्वर के प्रति समर्पण दिलाता है। आप दोपहर में नहीं कर सकते या शाम को नहीं कर सकते। संध्या वंदन प्रातः और सायं का एक नियम बनाया गया है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये समय के साथ आपको बांध देता है कि संध्या काल में वंदना करनी है, शाम हो गई घर में दिया जला दो। कहते हैं ना आजकल तो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं तो कहते हैं शाम हो गई बरामदे में या बाहर की लाइट जला दो, बच्चों को भेज देते हैं। तो वो भी एक रिचुअल है, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक लाइट है या नॉर्मल दिया वाला दिया जल रहा है या बल्ब जल रहा है, दोनों एक ही चीज़ है एक तरीके से। हाँ, दिया वहाँ पर जरूर अलग हो जाती है जहाँ आपको एस्ट्रोलॉजिकली सजेस्ट किया जाएगा, क्योंकि फिर उस दिया का प्रभाव अलग होता है, ठीक है। तो इसको, हाँ, वंदना की बात कर रहा था, संध्या की। संध्या मतलब शाम नहीं होता, कुछ लोग कभी कभी गलत समझ लेते हैं। संध्या का मतलब शाम नहीं होता। संध्या का मतलब जो बीच का समय है, जो दो हिस्सों को जोड़ रही, संध्या संधि कर रही है, ठीक। प्रातः संध्या और सायं संध्या, सनातन धर्म इतिहास में ये पूरा लिखा हुआ है। प्रातः संध्या जो रात्रि और प्रातः काल को जोड़ रही है वो है प्रातः संध्या। जो दिन और रात को जोड़ रही है वो सायं संध्या है। और दोनों ही काल में पूजा पाठ अर्चना करना अनिवार्य माना गया है, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा टाइमिंग है जिससे आप मिस आउट नहीं कर सकते। अगर आपको कहा जाए कि भाई दोपहर में पूजा कर दीजिए, तो भैया 12 बजे करोगे, 2 बजे करोगे कि 3 बजे करोगे? गर्मियों में तो 4 बजे भी भयंकर दोपहर होती है। तो दोपहर का वो समय मिस आउट हो सकता है, लेकिन ये जो संध्या काल है ये मिस आउट नहीं होगा। तो इसलिए समय के साथ जोड़ दिया गया। तो अगर आप अपने आप को किसी समय के साथ जोड़ते हैं तो ये रूटीन बना देता है, ले आता है। लेकिन आपको अगर रिचुअल्स के फॉलो नहीं कर रहे हैं तो थोड़े रिचुअल्स को फॉलो करने हैं। अपने भक्ति के मार्ग पर चलते हुए स्वयं में अहंकार की भावना को तिरोहित करना है, हटाना है, नहीं लाना है, क्योंकि वो कोई काम कोई कुछ कर नहीं रही है। और जो एक्सट्रीम किया है उससे अपने आप को थोड़ा पीछे लाना है, थोड़ी सी सॉफ्टनेस लानी है। अब अनितकारी ये एक और चीज़ बताती हैं, वो कहती हैं कि सिर्फ तुम्हारी श्रद्धा से मतलब है, कैसे किया इससे मतलब नहीं है। एक कहानी है जिसमें एक व्यक्ति था जो भगवान शिव की मूर्ति पर डंडे मारता था और शिव ने उसे दर्शन भी दिए थे, क्योंकि उसका वो कर्म जो वो कर रहा था, भगवान शिव की मूर्ति पर रोजाना डंडे बरसाना, वो बिना रुके एकदम समझे, मान ले कि श्रद्धा भाव से निश्चित समय पर डेली करता था। एक दिन नदी में बाढ़ आ गई, नाव बह गई, उस पार जाने का रास्ता नहीं था, दूसरे पार में मंदिर था। तो पंडित जी को जाना था पूजा करने, पंडित जी नहीं गए क्योंकि बाढ़ आई हुई थी तो नहीं जा सकते थे। उस व्यक्ति ने लेकिन डंडे को अपनी कमर पर बांधा, तैर कर गया और वहां पर डंडे मारे। शिव प्रकट हुए, बोले मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो कोई वरदान, क्या मांगते हो? उसने कहा नहीं, आपने कुछ गलत समझा, मैं भक्ति नहीं कर रहा था, मैं तो आपको डंडे मार रहा था। शिव ने कहा कि आज सुबह जब ये बारिश हुई और नदी उफान पर थी तो मैं 2 लोगों का इंतजार यहां कर रहा था, एक उन पंडित जी का, एक तुम्हारा, क्योंकि वो रोज पूजा करने आते थे और तुम डंडे मारने आते थे।
वो नहीं आया लेकिन तुम आए, और तुम्हारा आना मेरे इंतजार को खत्म करता है। एक और कहानी है जिसमें एक व्यक्ति था जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया था और शिव जी प्रकट होकर के उसको वरदान दिए थे। कहने का मतलब है कि आपकी अपनी श्रद्धा के भाव कैसे हैं, रिचुअल्स के अकॉर्डिंग हैं या नहीं हैं। कई बार रिचुअल्स को आप तोड़ देते हैं या अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर देते हैं तो भी चलेगा। आप पूजा कर रहे हैं, आपने भगवान का नाम जपना सोच लिया कि भाई 108 बार एक माला हम करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, गायत्री मंत्र करेंगे या छोटा सा ओम नमः शिवाय करेंगे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय करेंगे, लेकिन किसी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं और आप ऑफिस के लिए निकल गए, लेकिन ऑफिस की कैब में बैठे आप माला जप रहे हैं या उंगलियों पर गिन ले रहे हैं। ठीक है, अपने बिजनेस पर जाते हुए आपको पता है कि इतनी देर लगेगी, रास्ते में चल रहे हैं, चूंकि सब चीज़ें ऑटोमेट हो गई, कदमों को पता है कहाँ जाना है, और रास्ते में आपका अंदर से माला चल रही है। ये जो अननेचुरल है या जो रिचुअल्स नॉर्मली बैठ के करना चाहिए, लेकिन ये जो नियमों के अगेंस्ट आप चल रहे हैं, अनितकारी कहती हैं कि ये भी स्वीकार्य है, क्योंकि इसमें तुम्हारी श्रद्धा दिख रही है। वो 108 बार का जपना मायने नहीं है, तुम्हारा उस जप में खुद को लगा देना ही मायने है। उस 108 बार या जितनी बार आप करते उसकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू इस चीज़ की है कि तुमने खुद को उसमें समर्पित किया, तुमने खुद को, यहाँ पर मैं अक्सर रीडिंग करता हूँ ना तो मैं आप कह के बात करता हूँ, लेकिन यहाँ जिस तरह देवियाँ बोल रही हैं मुझे उनकी लैंग्वेज में जाना पड़ रहा है, तो सॉरी इसके लिए। तो ये कहते हैं कि तुमने खुद को जिस तरह समर्पित किया और तुम जिस समर्पण के साथ चल रहे हो, अगर ये कंटिन्यू करते हो तो सब ठीक है। अब लेते हैं ओरेकल योगिक पाथ कार्ड्स और देखते हैं ओरेकल योगिक पाथ आपके लिए क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, आज 2 ओरेकल डेक से मैं रीडिंग कर रहा हूँ। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है कर्मा। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज सरस्वती। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए श्री गणेश। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए आत्मन, और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है तपस। तपस का मतलब होता है तपश्चर्या। तपश्चर्या का अर्थ हुआ कि अपने आप को तपाना। तपाने का अर्थ हुआ अपने आप को एक जिद, एक हठ में डाल देना कि ईश्वर के लिए, किसी प्रयोजन के लिए या ईश्वर के लिए, दोनों चीज़ों में तप किया जाता है। कभी कभी प्रयोजन का मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए, और कभी कभी सिर्फ ईश्वर के लिए, सिर्फ ईश्वर के लिए और किसी वजह से नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भगवान विष्णु का एक मंत्र है जिसे बालक ध्रुव ने जपा था देवर्षि नारद के कहने पर, क्योंकि वो भगवान विष्णु से मिलना चाहता था। उनसे सिर्फ ये पूछना था कि मैं पिताजी की गोद में क्यों नहीं बैठ सकता, सिर्फ इतना ही पूछना था। और उस बालक को भगवान विष्णु से मिलना था। कहाँ मिलेंगे उसे पता नहीं था, राजमहल छोड़ के चला गया था। देवर्षि नारद मिले और उन्होंने उसे एक मंत्र दिया, बोले इसी मंत्र को जपो। अगर तुमने ये मंत्र श्रद्धा से जपा तो भगवान आपको मिलेंगे भी और आपकी बात सुनेंगे भी। उस बालक ने एक हठ कर लिया इस मंत्र को जपने का। भगवान विष्णु आए और उसने पूछा कि मैं अपने पिता की गोद में क्यों नहीं बैठ सकता, मेरी दूसरी माता नहीं बैठने देती। भगवान ने कहा तुम मेरी गोद में बैठ जाओ बस। इतना प्रेम आ गया प्रभु को। उन्होंने उस बालक को अपनी गोद में बैठाया और वह ध्रुव तारा बन गया, जिसको हम ध्रुव तारा जानते हैं, सप्तर्षियों में से एक। ठीक है, 7 ऋषि जिनमें से एक हैं। हालांकि फिर वो कहानी है कि राजमहल गया और वहाँ बाकी चीज़ें ठीक हो गई। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या आपके लिए है कि आप सिर्फ अपनी श्रद्धा के प्रति समर्पित रहें और चीज़ें आपके लिए अलग हो जाएंगी। जब आपकी भक्ति ऑटोमेट हो जाए, ऑटोमेट मतलब एफर्टलेसली चलनी शुरू हो जाए। सरस्वती और गणेश ये कहते हैं कि तब समझिए भक्ति आपकी सही मार्ग पर आई है। अभी आपकी भक्ति में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट बाकी है। स्टेज 1 पर आप हैं। एक्सट्रीमिस्ट आपको नहीं होना है, बिल्कुल रिचुअल से हटा हुआ भी नहीं होना है, थोड़ा रिचुअल्स को फॉलो भी करना है। जैसे कभी कभी होता है ना, कहते कि मंदिर नहीं जाना,
थोड़ा सा मॉडर्न हो जाने के बाद में लोग अवॉइड करते हैं। मंदिर जाना चाहिए क्योंकि मंदिर एक ऊर्जा का केंद्र है। अगर आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ का जो ऊर्जा चक्र है, या उसको समझे एक ऑरा है, वो आपकी नेगेटिविटी को क्रॉस कर देता है, खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है। लेकिन मंदिर में जाने के बाद जल्दबाजी में मत आइएगा कि बस जल्दी से जाएं और जल्दी से भागे, फिर तो बाहर से प्रणाम करके निकल जाइए। मंदिर में जाइए तो थोड़ा सा समय हाथ में लेकर, मैं आपको तरीका बता रहा हूं मंदिर जाने का, थोड़ा समय हाथ में लेकर जाएं। श्रद्धा का भाव और समय, ठीक, वो आपके अंदर की नेगेटिविटी को क्लोज कर देगा, पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। आप ये करके देखें। अगर बाई चांस आप अपने माइंड में इस तरह की नेगेटिविटी फील करते हैं तो आस पड़ोस के किसी मंदिर में वीकली जाना शुरू करिए, ठीक है। और अगर आप वीक में एक दिन चुनना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट होगा बृहस्पतिवार का दिन, थर्सडे, क्योंकि थर्सडे भगवान विष्णु से ही संबंधित नहीं है, देवताओं से भी संबंधित है। इस वजह से थर्सडे बहुत इंपॉर्टेंट डे माना गया है। अब फिर वापस हम इस पर आते हैं तो कहते कि जब तक आपका अपना भक्ति भाव ऑटोमेट नहीं हो जाता, एफर्टलेसली नहीं चलता, तब तक आपके अंदर उस श्रद्धा का जन्म नहीं होगा। अपने भक्ति को ऑटोमेट करें। अब दूसरी चीज़, यहाँ वाइसे वर्सा हो गया है। वाइसे वर्सा मतलब चीज़ें उलटकर वापस दूसरी तरफ से भी वैसी ही चल रही हैं। अब ध्यान से सुनिए। पहला, जब तक चीज़ें ऑटोमेट नहीं होती हैं आपकी भक्ति में, तब तक श्रद्धा का भाव उत्पन्न नहीं होगा। और दूसरा है इसी का रिवर्सल, इसी का वाइसे वर्सा, कि जब श्रद्धा के भाव में आप आना शुरू होंगे तो चीज़ें ऑटोमेट होने लगेंगी। ये एक चक्र जैसा है, इसमें ना कुछ ऊपर ना कुछ नीचे, ये चक्र जैसा चलेगा। श्री गणेश का कार्ड जो कहते हैं कि आप उस मामले में जहां आपको लगता है और लग रहा है कि बस आप पहल करने की कगार पर हैं लेकिन कर नहीं पा रहे कोई चीज़, उसे अब मत सोचिए और कर दीजिए। लेकिन एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, अपनी भक्ति में इम्प्रूवमेंट कैसे और लेकर आए। इसके लिए यहाँ आपके लिए एक उपाय आया हुआ है, या समझे सजेशन आया हुआ है। अच्छा जी, ये भी बात है इसमें मुझे लगा आसान चीज़ है। आपके लिए सजेशन ये है कि आप अपने अंतस को, अंतस मतलब इनर को, अपने दिल को, अपने अंतर्मन को ईश्वर के प्रति एक समर्पण के भाव में लाएं। इसको कैसे करेंगे? 2 मिनट से लेकर के मिनिमम टाइम, मैक्सिमम आप जो लेना चाहें, इसमें कोई वो नहीं है। अपने ईश्वर की छवि को आंखें बंद करके याद करें। अगर आप शिव की पूजा करते हैं तो आंखें बंद करें और महसूस करें कि कैलाश पर शिव बैठे हैं और उनके सामने ज़मीन पर आप भी बैठे हुए हैं। कितना सुंदर रोमांचक दृश्य, बंद आँखों से। विष्णु आपको पसंद हैं, आप भगवान विष्णु के भक्त हैं, तो वैकुंठ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों अपने अपने आसन पर हैं और मैं वहाँ पर बैठा हूँ। या क्षीर सागर में भगवान विष्णु हैं, माता चरण दबा रही हैं और मैं वहाँ बैठकर इस दृश्य का रसास्वादन कर रहा हूँ। ठीक है, जिनको भी आप मानते हैं, देवी दुर्गा को मानते हैं तो माने कि देवी एक विकराल स्वरूप में 10 भुज धारिणी अपने 10 हाथों में अलग अलग प्रकार के आयुध और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को धारण किए हुए अपने बड़े बड़े नेत्रों से मेरी ओर प्रेम से देखकर मुस्कुरा रही हैं और मैं माता के चरणों में बैठा हूँ। कितना सुंदर है, फील में आ जाइए। लेकिन इस फील में जब आना शुरू होंगे, तपस का कार्ड कहता है तब शुरू होगी आपकी तपश्चर्या। अब ये आखिरी चीज़ है, यही बता के क्लोज करूँगा। तब शुरू होगी तपश्चर्या, मतलब यहाँ पर अपने टाइमिंग को इस फील में थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा, और एक पॉइंट पर लिमिट कर देना है। लिमिट जैसे मान लीजिए आपने 15 मिनट के लिए सोच लिया, थोड़ा थोड़ा करके 2-2 मिनट बढ़ा के 15 मिनट कर लिया। अब आपने सोचा कि भाई अब देखो मेरे शेड्यूल या मेरे बिजी लाइफ या मेरे आजकल कलयुगी जीवन के हिसाब से 15 मिनट एनफ है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो इस 15 मिनट की कंसिस्टेंसी चाहिए। 5 मिनट पर आपने लिमिट किया तो 5 मिनट की कंसिस्टेंसी चाहिए। आप बहुत बिजी हैं, वो फिल्मों वाले हिसाब किताब में सैंडविच मुंह में डाला और जूस पीते हुए घर से भाग रहे हैं, 2 मिनट कर सकते हैं तो 2 मिनट की चाहिए। 1 मिनट के लिए भी भीतर की ओर मुड़ जाना आपके अंदर बहुत बड़े बदलाव को ला सकता है। बस आपको करने की देर है, पहल करने की देर है।
तो पाइल नंबर 2 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने सामवेद को चुना था। सामवेद को मेरे बगल में लगा दिया गया, दैट मीन्स उसकी इमेज को। सामवेद के बारे में बताऊं कि सामवेद के बारे में भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि वेदों में मैं सामवेद हूँ, क्योंकि सामवेद छांदोग्य है। छांदोग्य मतलब जो छंदों में है, जिसे गाया जा सकता है। गायन में, भारतीय शास्त्रों के गायन का जो उद्गम है, उद्गम मतलब जो इनिशियल उसका ग्रंथ है, वो सामवेद है। तो सामवेद में बहुत सारे छांदोग्य मंत्र वगैरह हैं। चलिए आज की रीडिंग देखते हैं आपके लिए। और ईश्वर आपकी भक्ति से प्रसन्न है, ये आज का हमारा विषय है और ये अफर्मेटिव है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। पहला कार्ड आपके लिए आज की जो रीडिंग है, ये आपको बता दूं, आप पाइल नंबर 3 हैं। योगिनी ओरेकल और ओरेकल योगिक पाथ, ये 2 डेक्स आज हैं। आज ट्रेडिशनल टैरो 78 कार्ड्स की नहीं है, दोनों ओरेकल डेक हैं। और योगिनी से आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है, ये है सिंहला पद। सिंहला पद एक तरह से भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की फीमेल एनर्जी है, ठीक है। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है वो है ओजमनी पद। कार्ड नंबर 3 आपके लिए एंगिनी पद। कार्ड नंबर 4 आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है पिंगला पद। और लास्ट में आपके लिए अनीतकारी। अनीतकारी बताता हूं मैं अभी आपको। अनीत का मतलब नीतियों के विरुद्ध, कारी मतलब कार्य। जो नीतियों के विरुद्ध जाकर कार्य करने में सक्षम हैं, वे हैं अनीतकारी। 64 योगिनी में से एक। अब आपके लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पिंगला पदा का कार्ड अपीयर आपके लिए हुआ है। भक्ति के मामले में आपके द्वारा किए जा रहे प्रयास काफ़ी सराहनीय हैं और अभी आप किसी स्टेज पर हैं, इस चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। आपको इम्प्रूवमेंट या डिप्रूवमेंट, यानी कि थोड़ा सा पीछे हटें या आगे बढ़ें, इस सब चीज़ों से, इस सारी चीज़ों से आपको हट जाना है। भक्ति का मामला है, आप किस पोजीशन पर हैं छोड़ दीजिए, भूल जाइए। कहते क्या हैं यहाँ पर कार्ड्स मेरे, या समझें ईश्वर का मैसेज आपके लिए क्या है। तो ईश्वर का मैसेज आपके लिए ये है कि अपने भक्ति के मार्ग पर आप इस चीज़ की परवाह न करें कि आप क्या कर रहे हैं, इस चीज़ की परवाह न करें कि क्या आ रहा है, इस चीज़ की परवाह न करें कि किस ओर आप जा रहे हैं भक्ति में, और इस चीज़ की परवाह भी नहीं करनी है कि ईश्वर आपको सही मार्ग पर रख रहे हैं या नहीं। स्वयं को उनके चरणों में, उनके शरण में छोड़ देना है। तो जो बोले सो हरि कथा, जो कहें, जैसा कहें वैसा करते चलें, ठीक है। जैसा करें मतलब जिसको कभी कभी कहते हैं ना, जेहि विधि राखें राम। जिस विधि से राम हमको रखें, हम उस विधि से रहने को तैयार हैं। जिस विधि से अपने से ऊपर के सिंहासन पे बैठाएं तो मैं मना नहीं करने वाला, वे हैं आराध्य मेरे, लेकिन अपने से ऊपर के सिंहासन पर बैठने को कहें तो उन्होंने कहा मुझे बैठ जाना चाहिए। नीचे चरणों में रहने को कहें तो मुझे वहां भी आनंद मिलेगा। वे जहां कहें, जैसे कहें, मेरे लिए वह जगह ही आनंदमय है, ठीक है। तो आनंद के भाव के साथ सिर्फ बहना और इन्वॉल्व हो जाना है और कुछ भी नहीं करना। भक्ति के मामले में ईश्वर आपसे प्रसन्न, अप्रसन्न, यानी खुश या ना खुश, दोनों से परे हो गए हैं। इस पूरे मामले में वे चाहते हैं, या उनका जो माइंडसेट है, माइंडसेट नहीं कह सकते क्योंकि ईश्वर का जो फ्रैगमेंट है, इसको इस तरह समझें। फ्रैगमेंट मतलब उनका ऑरा, उनका स्पंदन। तो उनका आपके प्रति जो स्पंदन है, उस स्पंदन में वे आपको एज इट इज चाहते हैं, जैसे का तैसा। इसको थोड़ा समझें। जब हम किसी भक्ति के लिए, किसी ईश्वर के प्रति भक्ति भाव में इन्वॉल्व होते हैं,
तो हम होते हैं और ईश्वर होते हैं, दो होते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी भक्ति के पथ पर हम आगे बढ़ते हैं, तो भी ईश्वर और हम होते हैं, दो होते हैं। जब हम एक ऐसे लेवल पर पहुंचते हैं जहां हम कह सकते हैं कि हम एक टॉप पोजीशन पर हैं, अब हम ईश्वर की भक्ति में ईश्वर के साथ साक्षात्कार कर सकते हैं, ईश्वर हमें दर्शन दे सकते हैं, सब कुछ ठीक है, फिर भी दो हैं। वे साक्षात सामने आ जाते हैं, हमसे बैठकर घंटों बातें करते हैं, फिर भी दो हैं। द्वैत बना हुआ है, मैं और वो, आप और वो। ईश्वर आपके घर आ जाएं, बैठ जाएं, आपके साथ घंटों बातें करें, 2 दिन आपके साथ रह जाएं, फिर भी दो हैं, आप और वो। बूंद सागर में नहीं मिली है, अभी बूंद बूंद है, अभी सागर नहीं हुई है। बूंद, हम बूंद हैं और ईश्वर सागर। हम अभी सागर में मिले नहीं हैं, आप अभी सागर में मिले नहीं हैं, अभी बूंद है और आपके बूंद का अस्तित्व बना है। लेकिन अगर अब बूंद की बात करते हैं, 2 मिनट अपने आप को छोड़िए, सीधे बूंद पर आइए। अगर बूंद सागर में मिल जाए तो क्या बूंद का अस्तित्व बचेगा? नहीं बचेगा, फिर वो सागर हो जाएगी, फिर वो एक ओशन हो गई, ड्रॉप नहीं रहेगा, ड्रॉप खत्म हो गया। आत्मा का परमात्मा में लीन होना ही मोक्ष है। आपने सुना होगा, सनातन धर्मी कहते भी हैं। मोक्ष क्या है? मोक्ष का मतलब कि हमारी जो आत्मा है ये परमात्मा के साथ एक हो जाए, मिक्सअप हो जाए, फिक्स हो जाए। आत्मा नहीं बचेगी, फिर परमात्मा ही रह जाएगा। ऐसा थोड़ी कि आप परमात्मा के साथ मोक्ष में एकाकार हो गए और अब आपको अपना बोध बना हुआ है। अगर अपना बोध अभी बना हुआ है तो फिर कहाँ पर मोक्ष मिला? फिर तो आप हो ना, फिर दो हैं। इस डुअलिटी से हटना है पहली चीज। अनीतकारी आपके लिए यहां पर कहती हैं कि इस डुअलिटी से हटने के लिए आपको अपने रूटीन पर कायम रहना होगा, आपको अपने रिचुअल्स और रूटीन्स का पूरा फॉलो करना है, नीतियों से विमुख नहीं होना है, क्योंकि नीतियां ही हैं जो आपको सही पथ, सही मार्ग पे रखेंगी, पहली चीज। दूसरी, गिल्ट नहीं होने देंगी, लेकिन इस नीति के मार्ग पर चलते हुए भी जैसे हैं वैसे बने रहें। आडंबर नहीं करना है, कोई दिखावा नहीं करना, कुछ लाग लपेट, शुगर कोटिंग नहीं करनी है। जैसे अगर आप सुबह 8 बजे उठते हैं, नहाते धोते हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं, और कल को कोई आपको मिले कि अरे बच्चा आप तो गलत कर रहे हो, सुबह 5 बजे उठकर पूजा करो, हो गई गड़बड़। क्यों? क्योंकि आप जो कर रहे थे सही है। एक कहानी मैंने सुनाई थी, 3 संतों की कथा, उसका लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में। उनके बारे में है कि जल्दी से बताऊंगा, बाकी तो कहानी आप वहाँ पूरा सुनना। कि वे तीनों संत एक छोटी सी प्रार्थना करते थे कि हम 3 हैं, तुम 3 हो, हम पर कृपा करो। और पादरी ने कहा कि ये कोई प्रार्थना थोड़ी होती है, प्रार्थना तो वो होती है जो अप्रूव्ड हो हमारे धार्मिक संस्थान के द्वारा, टॉप वाले। और अप्रूव्ड प्रार्थना के बिना तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। लेकिन वो तीनों एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर देते हैं कि उस धर्मगुरु का पूरा विश्वास डिग जाता है, हिल जाता है। कहता है नहीं, तुम अपनी ही प्रार्थना करो, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारी वाली सुन ली गई है, मेरी वाली तो मैं बहुत दिन से कर रहा हूं, सुनी नहीं गई। तुम्हारी ये छोटी सी बेवकूफ़ी से भरी प्रार्थना शायद सुन ली ईश्वर ने, और यही जारी रखो। वे तीनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते, कहते बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें उस बड़ी वाली प्रार्थना से बचा लिया। वो कहानी सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। तो यहां अपने आप को बदलना नहीं है, अपने रूटीन में, अपने नियमों के हिसाब से जो आपने गढ़े हैं, बनाए हैं, उस पर कायम रहें, चलें। यह है पहली चीज। लेकिन थोड़े रिचुअल्स को फॉलो करें। थोड़े रिचुअल्स क्या होते हैं? समय क्या है क्या नहीं है उससे लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ चीजें एक प्रक्रिया के तहत काम करती हैं। ठीक है, प्रक्रिया के तहत आटा लेकर आते हैं, उसको गूंधेंगे तब रोटी बनेगी। बिना गूंधे रोटी नहीं बना सकते। सीधे आटे से रोटी कैसे बनाइएगा? पहले गूंधना पड़ेगा, फिर लोई बनानी पड़ेगी, फिर बेलना पड़ेगा तब रोटी बन सकती है। अब कोई कहे कि भैया मुझे आटे से सीधे रोटी चाहिए, नहीं होगा यार। आप पता नहीं क्या बना लोगे, पंजीरी बना लोगे आप लेकिन रोटी नहीं बनने वाली। पक जाएगा, तवे पर पक जाएगा,
लेकिन पंजीरी बन जाएगी, रोटी नहीं बनेगी। तो थोड़ा रिचुअल्स को फॉलो करें, लेकिन अपने रूटीन पर रूटीन और रिचुअल में अंतर है, उसको मिक्स मत करिएगा। रूटीन पर कायम रहें, जैसे हैं वैसे जेन्युइन बने रहें, क्योंकि ईश्वर को यह स्वरूप आपका बहुत अच्छा लगा। लेकिन थोड़े से रिचुअल्स को फॉलो करें, क्योंकि रिचुअल्स आपके इस समर्पण को आयाम देंगे, एक नेक्स्ट लेवल देंगे, जो आपके और उनके भक्त के बीच में डुअलिटी को खत्म करेगा। क्यों? क्योंकि अभी मैं बड़ी देर से समझा रहा था ना, हमेशा दो हैं। इस डुअलिटी को क्लोज करिए। यहां पर क्लोज मतलब मैं ओरेकल योगिक पाथ निकाला था, लेकिन अभी अनितकारी ये और बता रही हैं। अब यहां तंत्रों की बातें हैं। तंत्रों के बारे में चलिए मैं बता देता हूं। मतलब इनका कहना है कि तंत्रोक्त समझा दें तो जल्दी समझ जाएं लोग। तंत्र से लोग कभी कभी तंत्र को लोग ब्लैक मैजिक समझने लगते हैं, बड़े मतलब थोड़ा सा हाँ है, तंत्रों से ब्लैक मैजिक किया जा सकता है, लोग करते भी हैं, लेकिन तंत्रों को सीधे सीधे ब्लैक मैजिक का ही शास्त्र मानना गलत है। ठीक है, तंत्र अपने आप में एक पद्धति है और एक्चुअली में विज्ञान है, साइंस है। करंट, जो बिजली का करंट है, उसे अगर हम बल्ब में देंगे तो बल्ब जलेगा। ये सीधा साइंस है, इसमें कुछ इधर उधर नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा साइंस है। आग जल रही है, आप उसमें अपनी उंगली डाल दें तो उंगली जल जाएगी। ये सीधा साइंस है, इसमें कुछ भी अगर मगर नहीं है। अगर मगर नहीं है ना, उंगली डालेंगे तो जल जाएगी, सीधा साइंस। ऐसे तंत्र सीधे साइंस की बात करते हैं, कहते हैं तुम ये करो और वो हो जाएगा, ऐसा करोगे तो वैसा होगा। पॉसिबिलिटी वगैरह नहीं है, कंफर्मेशन है। इसलिए तंत्र बहुत एक्यूरेट है अपने आप में। जब शिव कहते हैं कि हे पार्वती, दो श्वासों के मध्य अपने फोकस को, ठीक है, अपना फोकस यानी कि अपने ध्यान को केंद्रित करो और ज्ञान के परम शिखर को छू लो, तो शिव गलत नहीं है, ये हो सकता है। आप जैसे मैंने वीडियो बनाया था ना, ध्यान में कैसे उतरे, पार्ट 1, उसमें ये बताया भी था। दो सांसों के मध्य के अंतराल में एक सांस ली गई, फिर छोड़ी जाएगी। अप एंड डाउन के बीच में जो गैप है, जरा सा माइनर सा, कुछ मिली सेकंड्स का, उस पर अगर आप कंसंट्रेट करें तो आपका कंसंट्रेशन 5 से 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। बहुत मुश्किल है 1 मिनट भी टिकना, लेकिन अगर आप उस पर कंटिन्यूअस करें और टिक सकें तो परम ज्ञान मिल जाएगा, बुद्ध बन जाएंगे। तो यहां तंत्रों की बातें ये कहती हैं कि डुअलिटी को क्लोज करना है और यही समझाना है मुझे आपको। अब डुअलिटी कैसे है? तंत्र डुअलिटी को निषेध कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। वैदिक डुअलिटी को मानते हैं। सनातन धर्म दुनिया में इतने लंबे समय से, हजारों साल से टिके रहे, अगले हजारों साल तक टिके रहेंगे। सनातन मतलब इसको सनातन क्यों कहते हैं? सनातन का मतलब जो हमेशा से है और था और रहेगा, इसमें अगर मगर नहीं है। जैसे मैं कभी कभी कहता हूं कि अगर मैं इसकी पूरी व्याख्या करूं तो दुनिया के जितने रिलीजन या जितने मानने वाले हैं सब इसकी छत्र छाया के अंदर समा सकते हैं, एंड आई कैन प्रूव इट। डुअलिटी को हटाने के लिए अब तंत्रों का मामला समझें। जब ईश्वर की पूजा करते हैं तंत्रोक्त, तो मूर्ति की जरूरत होती है, लेकिन तंत्र कहता है कि एक समय आएगा जब मूर्ति को हटा देना है, क्योंकि मेरे और ईश्वर के बीच में अभी ये मूर्ति बाधा पड़ रही है। फिर जब मूर्ति हट गई तो मेरे और ईश्वर के बीच में मैं बाधा पड़ रहा हूं। अब मुझे खुद को भी तिरोहित करना है। तिरोहित मतलब मर नहीं जाना है, तिरोहित कर देना है, अपने अस्तित्व को नकार देना है और सिर्फ उसे ही आने देना है। उसे मतलब ईश्वर को आने देना है। और ये जो कनेक्टिविटी बनती है, ये कनेक्टिविटी एकाकार करती है, एक हो जाना, बीच में बाधा का ना होना, ये है डुअलिटी को क्लोज करना। तो आपको वहां तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी है, आप पहुंच सकते हैं। जरूरी नहीं इस जन्म में पहुंचे, हो सकता है अगले 2, 4, 6, 10 जन्म और लगे, बट वहां तक पहुंचेंगे। और उसके लिए जेन्युइनिटी, या जेन्युइनिटी का मतलब कि जैसे हैं तैसे रहिए, लेकिन थोड़े से रिचुअल्स को फॉलो कर लीजिए। ओरेकल योगिक पाथ आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या लाए हैं? पहला कार्ड आपके लिए है अहिंसा, बहुत बढ़िया कार्ड अपीयर। सेकंड पोजीशन पर उसको नहीं आना था तो 3 बार उठाया, नहीं उठा। आज्ञा चक्र। थर्ड पोजीशन पर प्रत्याहार। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए बुद्धि।
लास्ट में आपके लिए सरस्वती। सबसे पहले अपने आप को किसी भी तरह की तकलीफ में नहीं डालना है, ये समझ लें। किसी तरह का हठ योग वगैरह नहीं करना। अपने आप को भक्ति तो भक्ति है ना, भक्ति से होती है प्रसन्नता। भक्ति हट नहीं है, भक्ति जिद नहीं है। तो अपने आप को जिद में नहीं लाना है, अपने आप को कूल कैजुअल रखना है। दिमाग में भी कोई ऐसा मामला नहीं चलाना है जो आपको तकलीफ दे, पहला काम। दूसरा, अब आज्ञा चक्र ये कहता है कि अपने आप में एक विवेकशीलता लेकर आनी है। जहां आपके द्वारा किए गए जो आप भक्ति के लिए कर रहे हैं उसमें संपूर्णता और पूर्णता की प्राप्ति हो या ये दिखना शुरू हो। इसके लिए आपको कुछ रिचुअल्स, प्रत्याहार का कार्ड कहता है, वही चीज फिर से आगे कहता है, कुछ रिचुअल्स को फॉलो करना है, कुछ प्रक्रिया के तहत काम करना है, कुछ बने बनाए नियमों पर चलना है। क्योंकि जब बने बनाए नियमों पर चलेंगे तो एक प्रस्फुटन होगा। प्रस्फुटन का मतलब कुछ नया आएगा, एक प्रस्फुटन होगा और वो प्रस्फुटन आपकी अतीन्द्रिय ऊर्जा को जगा करके आपको फोकस करेगा, चैनलाइज करेगा और आपको दिखाएगा कि आप एक ऐसे मार्ग पर हैं जहां आपको अपनी बुद्धि को तिरोहित करना होगा। अगर बुद्धि को तिरोहित करने को तैयार है तो सरस्वती कहती हैं फिर मुझे प्राप्त कर लोगे। मुझे मतलब सरस्वती कौन है? सरस्वती प्रेम की देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं, सौंदर्य की देवी हैं। ज्ञान एक ऐसी चीज है एक तरह से जो मानवता के शुरुआत से ही सनातन धर्मों में तो हमेशा रहा है। ज्ञान की खोज में लोग लगे रहे, लेकिन यहां माता सरस्वती से मतलब नहीं है, ज्ञान से मतलब सिर्फ ज्ञान से है। कार्ड सरस्वती माता का है, लेकिन यहां इसकी मीनिंग, इनकी जो मीनिंग आ रही है वो ये नहीं आ रही कि तुम मुझे यानी सरस्वती के स्वरूप को प्राप्त कर लोगे या मुझ में भक्ति करने की जरूरत है। नहीं, वो कहते हैं कि तुम एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी पोजीशन को अचीव कर लोगे तब जो ज्ञान का उदय कर देगी। और जब ज्ञान का उदय हो जाता है तब सारी चीजें ढह जाती हैं, सारे खोज खत्म हो जाते हैं। ठीक है, भगवान बुद्ध कह सके कि मैं किसी खोज में नहीं हूं क्योंकि मैंने जान लिया है और अब जानने को कुछ बचा नहीं है, अभी कोई खोज नहीं बाकी। तो वो कहते हैं कि उस पोजीशन को अक्वायर कर सकते हो जहां तुम्हें एक रूपता और समरसता का प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम और ईश्वर अलग नहीं हो, और एकाकार का जो ये भाव है ये आपके इस भक्ति की परिणति होगा, अल्टीमेट होगा। लेकिन यहाँ ये भी है कि इस जन्म में शायद ये पॉसिबल नहीं है, तो आप सही रास्ते पर हैं, इस पर कंटिन्यू करें। और भी लग सकता है समय, लेकिन ये चीज़ों की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत बढ़िया आई थी। आपको कैसी लगी आप अपने अनुभव, अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।